नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा ठेकेदारी बिजनेस के बारे में। दोस्तों ठेकेदारी का बिजनेस यानी कि जो भी मकान बनता है उसका ठेका पूरा मकान ठेकेदार को दे देना। यानी कि जो भी मकान मालिक घर बनाता है वो ठेकेदार को दे देता है, तो उसको अपन बोलते हैं ठेकेदारी का बिजनेस। अब ठेकेदार कई प्रकार से उसका बिजनेस शुरू कर सकता है, घर बना के, टंकी बना के, नाली बना के, रोड वर्क का शुरू करके। लेकिन ठेकेदार को वो काम आना चाहिए। तो ठेकेदार वो काम सीखेगा कैसे? तो सबसे पहले ठेकेदारी में आपको अनुभव लेना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। उसके बाद तो आप लाखों, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीने तक भी आराम से कमा सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको एक्सपीरियंस, अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप धीरे धीरे इसको शुरू कर सकते हो, और अगर आप सिविल इंजीनियर न भी हो तो भी ठेकेदार तो बन सकता है। दो तरीके के ठेकेदार होते हैं, एक तो लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले। अब ज़्यादातर जो ठेकेदार होते हैं जो दूसरे लोगों के घर बनाते हैं और जो सरकारी ठेके न लेते हैं, वो नॉर्मली लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, क्योंकि उनको टैक्स भरना पड़ता है फिर, जीएसटी वगैरह लेकर। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट काम शुरू करना हो तो आप किसी भी व्यक्ति को जिसको घर बनवाना हो तो वो ठेकेदार को ढूंढता है। तो मान लो आप उससे मिले, आपने बातचीत की और आपने उसका घर का ठेका ले लिया। इस प्रकार आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको अनुभव रहेगा तो निश्चित तौर पर मकान मालिक आपको ठेका देगा। तो उसके लिए सबसे पहले 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो अगर आप विथ मटेरियल काम ले रहे हो तो आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी। विथ मटेरियल काम में आप दोस्त वगैरह हो गया, रिलेटिव वगैरह हो गया, या फिर बैंक से लोन ले सकते हो ठेकेदारी शुरू करने के लिए। या फिर लेबर में भी आप काम शुरू कर सकते हो अगर ठेकेदारी में नहीं करते हो तो, सॉरी, विथ मटेरियल नहीं करते हो तो आप विथ लेबर भी कर सकते हो काम शुरू, ठीक है। उससे पहले दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपको तकरीबन 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। डी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन आपका बन जाएगा अगर आप नगर निगम से बनवाओगे तो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ठेकेदारी के दौरान आपको तो दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपका 50,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आप ना भी कराओ तो भी आप ठेके ले सकते हो, प्राइवेट ठेकेदार, ठीक है, प्राइवेट ठेकेदार बन सकते हो। तो उसमें क्या है, जैसे किसी भी ठेकेदार की किसी भी मकान मालिक के आपको घर बनाना हो तो आप बना सकते हो। तो उसके अलावा इस बिजनेस में स्कोप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों स्कोप बहुत है। अगर आप देखें तो हर व्यक्ति उसके जीवन में एक न एक मकान तो बनाता है। उसके अलावा भी वो कई बंगलो वगैरह बना लेता है। एक व्यक्ति 2-2, 3-3 घर बना लेता है। तो उस व्यक्ति से व्यवहार भी रखना ताकि भविष्य में वो आपके काम आए, दूसरी साइड पे आपको प्रोवाइड कर सकते हो, उसके दोस्त वगैरह की साइड प्रोवाइड कर सके। आपको काम अच्छे से करना है, ठीक है। तो स्कोप की इस बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है। घर बनते रहते हैं, टूटते हैं, बनते, टूटते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ठेकेदारी का जो बिज़नेस होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो लेबर और एक विथ मटेरियल, ठीक है। यानी कि आप लेबर बेसिस पे आप घर का ठेका ले सकते हो, मटेरियल मकान मालिक ला के देगा और लेबर आपकी रहेगी, ठीक है। तो अगर अब मैं मार्केट में अगर आपको एनालिसिस करके बताऊं तो मार्केट में अभी 200 से 250 स्क्वायर फीट का तो लेबर का रेट चल रहा है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है तो 200 से 250 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से घर का भी रेट चल रहा है लेबर में। और अगर विथ मटेरियल में अगर मैं देखूं तो अगर आप उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता वाली सामग्री यूज़ करोगे मकान बनाने में, जैसे सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी, ईंट हो गई, वो उच्च क्वालिटी की यूज़ करोगे तो आप कम से कम 1500 से 1600 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मकान मालिक से पैसे लेने पड़ेंगे विथ मटेरियल में, ठीक है। उसके विथ मटेरियल में क्या होता है कि आपको मकान मालिक से कुछ भी नहीं मंगवाना रहता, सारा चीज़ आपको ही लानी है, आपको ही घर बना के उसको उसके हाथ में चाबी देनी है ताले की, ठीक है। यानी कि सारा सामग्री आपकी रहेगी, मटेरियल आपको लाना है। आपको पैसे इसमें अच्छे बचते हैं विथ मटेरियल में, लेबर में थोड़े पैसे कम बचते हैं, क्योंकि मटेरियल में भी आप पैसे बचा सकते हो। आप अगर आपके खुद के विथ मटेरियल आप बनाओगे तो आपको उसमें ज़्यादा पैसे बचेंगे, क्योंकि आप मटेरियल लाओगे, आप थोड़ा बहुत मटेरियल कम यूज़ करोगे और क्वालिटी मायने रखती हैं, लेकिन आप घर को आपके हिसाब से बनाओगे, ठीक है। कौन सी रेती लगानी है, कौन सी गिट्टी लगानी है और कौन सी टाइल्स लगानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीमेंट में तो मकान मालिक से आपसे जो होता है
वो होता है, लेकिन आप मटेरियल में भी पैसे बचा सकते हो। सीधा सा कहने का मतलब मेरा यही है। तो अगर मैं लेबर की बात करूं तो दोस्तों 200 से 250 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, और विथ मटेरियल में अगर अपन देखें तो 1500 से 1600 उच्च क्वालिटी के अगर मटेरियल यूज़ करें, और उससे अगर अपन कम करेंगे तो आपको 1300 से 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी काम मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए। लेकिन उसमें आपको मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी लोअर रहेगी, ठीक है। उसमें भी आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो। दोस्तों अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो आप विथ मटेरियल अगर आप ठेका ले रहे हो तो 1000 स्क्वायर फीट के मकान में आप मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से बचा सकते हो, ठीक है। जितना जल्दी आप काम ख़त्म करके दोगे उतना जल्दी आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको पे एक ठेकेदार जो रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि वो अपने लेबर से काम कैसे करवा रहा है, कितनी फास्ट करवा रहा है, कितने दिन में कितने स्क्वायर फीट की दीवार बना रहा है, कितना वर्क प्रोग्रेस हुई है एक दिन में। अगर वो ध्यान में रखते हुए अगर चलता रहेगा, अगर वो साइड पर अपने ध्यान नहीं देगा ठेकेदार, तो वो घाटे में जाएगा। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ध्यान देगा, वहीं पे बैठा रहेगा, लेबर को समझाएगा, उसको काम सिखाएगा लेबर मिस्त्री को, तो निश्चित तौर पे ठेकेदार की लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आप में जुनून जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी से काम करने का ढंग होना चाहिए, काम के प्रति जागरूक होना चाहिए, ठीक है। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ये क्वालिटी होती है, ठीक है। दिमाग से तेज होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये एक अच्छे ठेकेदार की निशानी है। तो दोस्तों लेबर में भी आप अच्छे पैसे बचा सकते हो, लेकिन लेबर में आपको सिर्फ लेबर के रेट मिलेंगे, लेबर के पैसे मिलेंगे, और इसके अलावा जो आप पैसे बचा सकते हो उसमें वही बचा सकते हो, ठीक है। तो लेबर और विथ मटेरियल में बहुत अंतर है, लेकिन अगर आपको विथ मटेरियल का ठेका नहीं मिल रहा है तो लेबर का ही ले लो, उसमें भी कमाई है, लेकिन आप सीखोगे, ठीक है। शुरुआत में तो आप लेबर में ही लेना, बाद में फिर विथ मटेरियल में जैसे जैसे आपको अनुभव बढ़ता जाएगा, आपकी पहचान बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका काम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको अनुभव एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी इस फील्ड में, ठीक है। तो दोस्तों आपको जुझारू व्यक्ति होना चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, और स्कोप तो बहुत है, इसमें कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। इस बिज़नेस में जहाँ साइट चल रही है वही आपकी बिज़नेस की लोकेशन, ठीक है। और अगर आपको विथ मटेरियल का बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो कई बार आपको गवर्नमेंट वर्क में खुद के दम पे पैसा लगा के काम शुरू करना पड़ता है, तो वो काम तभी करे जब आपके पास पैसा लगाने को हो, वरना ना करे। इससे पहले अगर आप विथ मटेरियल ठेका ले रहे हो या फिर लेबर में भी रह रहे हो तो आपको किस्तें मान लेनी है मकान मालिक से कि भाई मैं प्लिंथ लेवल पे मैं इतने पैसे लगेंगे, शुरू होने से पहले मैं इतने पैसे लूँगा, और फिर फिनिशिंग लेवल पे मैं इतने लूँगा, मकान बन जाने के बाद इतने पैसे और लूँगा। इस टाइप से आप परसेंटेज में किस्तें मान लें और फिर मकान मालिक से व्यवहार बना के उससे पैसे लें, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है कि ठेकेदारी का बिजनेस कैसे शुरू करें और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भविष्य में, और कितना प्रॉफिट हो सकता है। मोटा मोटा दोस्तों एक अगर 1000 स्क्वायर फीट की साइट है तो मोटा मोटा आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। और इसी प्रकार आपने की एक साइट शुरू हुई तो एक के देखे देखे आपकी 10 से 12 साइडें अगर साल में शुरू हो गई तो आप देखो 20 से 25 लाख रुपए आराम से साल के कमा सकते हो, अगर आप में काम करने का जज्बा है तो, ठीक है। एक अच्छे उच्च क्वालिटी के ठेकेदार बनना है आपको तो, ठीक है। लेकिन कई कई ठेकेदारों की 2 से 3 साइडें चलती है, किसी किसी की एक साइड चलती है फिर दूसरी चालू हो जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी के भी ठेकेदार होते हैं, जो जिसका काम करने का ढंग होता है वो उस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो ठेकेदारी का बिज़नेस के बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया वो आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।